से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरखास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। अदालती फैसला आइन के कुछ आर्टिकल्स के बाहर जाकर लिखा गया तो जजेस के इख्तलाफी नोट्स ने इस जजमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वाकई वज़ीर इत्तलात और तताड़ा का मखसूस हिस्सों के फैसले पर सवाल कहा। जज ने सवाल उठाया कि 15 दिन भी अक्सरियती फैसला क्यों जारी नहीं किया। एक क़ियासी अरकान को हक न मांगने के बावजूद रिलीफ कैसे दे दिया गया। कैसे मुमकिन है कि मखसूस हिस्सों पर मुंतखब अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 175 और 185 के दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने गुज़श्ता रोज़ तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तिलाफी फैसला 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात तातुर का शिकार क्यों। बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। बुध को 2 रोज़ के वक्फे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमती टीम बगैर तैयारी के पहुंची। एक नुक्ते पर बहस हुई। लाजवाब होने पर हुकूमती टीम ने मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा। जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि IPPs को लगाम क्यों नहीं डालते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस लेना होगा। मुतालबात ना माने तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। MKM ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। हुकूमत ने MKM के साथ बैठकर अपने लिए सुक्की का सौदा किया है। हुकूमत हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि हुकूमत चालबाजियों से बाज रहे तो उसके लिए बेहतर है। अगले मरहले में बढ़ चुके हैं। कराची के बाद अब लाहौर, पेशावर धरना शुरू करेंगे। आज बाद नमाज मगरिब एक बड़ा जलसा होगा। IPPs मुआहदे ख़त्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मरम जफ़र ने एक बार फिर अपनी पार्टी का मुतालबा वाज़ेह कर दिया। कहा कि IPPs के ज़ालिमाना मुआहदों का खात्मा होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर लगाए इज़ाफ़ी टैक्स वापस लिया जाए। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि टैक्स जागीरदार तबके पर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने अफसरान का सरकारी पेट्रोल और बिजली वापस लेने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुग़यानी, 12 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के शुमाली, शुमाल मशरक़ी और जनूबी अजला में मानसून बारिशों का मजबूत सिस्टम के सबब कोयटा समेत सूबे के 22 अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। अंदरूनी सिंध में भी मजीद मूसलाधार बारिशें। नवाबशाह, दादू, थरपारकर और दीगर अजला में भी बरसात। दादू में दूसरा बंद भी टूट गया। सैलाबी सूरत हाल, पहाड़ों से आने वाले रेले में कई गाँव डूब गए। सड़कों पानी में बह गई हैं। और जामशोर तहसील थाना बोलान खान के कोहिस्तानी इलाके में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। सुसर और बहु जांबाग सैलाबी रेले मुताबिक भेड़ बकरियां बह गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अज़्म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी है। मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी के साथ वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के हवाले से तैयारियों पर इजलास। तहरीक आज़ादी कश्मीर, कश्मीरियों की कुर्बानियों और भारतीय मज़ालिम के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा भी मुतवक्किल है।
भारतीय जबर के खिलाफ कश्मीरी योम इस्तेहसाल मना रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए अब तक हज़ारों नौजवान अपने खून का नजराना पेश कर चुके। काबिज भारतीय फौज कई दहाइयों से मसलूम और लाचार कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही है। जुल्म की इस्तेहरात का खात्मा तय है। कश्मीर के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में गूंज नामी एक नगमा जारी किया है। यौम शहदाए पुलिस, मुल्क भर में तकरीबात, मुख्तलिफ शहरों में शमे रोशन। पुलिस अफसरान, जवानों, शहदा के अहल खाना समेत शहरों की बड़ी तादाद शरीक। शहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। योम शहदाए पुलिस, वज़ीर आज़म का पुलिस के शहीद अफसरान और अहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि हर तरह की सूरत हाल में खिदमत अंजाम देने वाली पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार। शहरी झंडे लहराकर अपने अजीज से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। यौम आज़ादी के लिए नुमाइशी सामान के स्टॉल्स भी सज गए। इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ तुर्किया में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने आया सोफिया के सामने इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। शोर शोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से दरोह गोई। वाशिंगटन मुलाकात में गर्मा गर्मी। जो बाइडन ने यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। कहा कि झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खत्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा दिया। खबरदार भी किया कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। बाइडन ने कहा कि इसराइल ने हमास रहनुमा पर हमला करके जंगबंदी की, अमरीकी कोशिश को नुकसान पहुँचाया। नेतन्याहू की जिटाई बाइडन की बात को बेबुनियाद करार दे दिया। वहशियाना बर्बरियत का मुजाहरा करने पर गैर तो गैर अपने भी मुखालिफ हो गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ तेल अवीव में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। इजरायली पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। इजरायली अवाम नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। चाकू हमले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। इजरायली पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों के गैर मुल्की के खिलाफ मुजाहरे। सुंदरलैंड में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। लिवरपूल, मैनचेस्टर, हील सिटी समेत दीगर शहरों में भी सफ़ेद फार्मों ने अफ्रीकी एशिया बाशिंदों पर हमले किए। फसादात के बायस पुलिस हाई अलर्ट। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने साउथ पोर्ट वाक़े के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे में शामिल अफराद से सख्ती से निपटने का इंदिया दे दिया। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के लिए एक दूसरे से सबकत लेने की दौड़। मेडल्स टेबल पर चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। 14 तलाई तमगे जीतकर अमेरिका ने मेजबान फ्रांस से दूसरी पोजीशन छीन ली। सोने के 12 तमगों के साथ फ्रांस का तीसरा नंबर। पाकिस्तान के गुलाम बशीर पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग इवेंट में इन एक्शन। गुलाम बशीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों के पहले क्वालिफाई राउंड में 292 पॉइंट्स स्कोर किए। दूसरा क्वालिफिकेशन राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। नासिर इकबाल ने फाइनल में अपनी सेकंड सीड हांगकांग के मैथ्यू फ्लॉय को 3-0 से शिकस्त दी।
मासूम हरकतें, जानदार अदाकारी और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की आज सालगिरह मनाई जा रही है। नन्ना ने पीटीवी के मारूफ ड्रामे अलिफ नूर से शोहरत हासिल की। फिल्म दुबई चलो ने नन्ना को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। अदाकार नन्ना के अदा किए गए किरदार आज भी यादगार हैं, जिसकी वजह से उनके मद्दा आज भी उन्हें नहीं भूले। मधुर आवाज़, बेमिसाल गायकी का ताबनाक नाम पाकिस्तानी मारूफ गुलकार इखलाक अहमद की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। इखलाक अहमद ने दर्जनों लाजवाल फिल्मी गीत और नगमे गाए जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। सावन आए सावन जाए समेत मौसीकार रॉबिन घोष की मौसीकी में इखलाक अहमद के गानों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। और मुल्क का दिफा या अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़, पेशेवर जासूस का कड़ा इम्तिहान। हॉलीवुड फिल्म वीकेंड इन ताइपे का शानदार एक्शन ट्रेलर जारी। अदाकार लुई केवान के मद्दा फिल्म की रिलीज के लिए अभी से मुंतज़िर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।